हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। अगर आप इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का। तो क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ओके, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको निकालना है कि स्थिर जल में, यानी कि जो स्थिर जल शांत जल में ऋतु की चाल निकालना है, तैरने की चाल निकालना है और हमको धारा की चाल भी निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना। तो हमको यहाँ पे क्या होगा कि 2 चर की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे 2 चर मान लेंगे, कौन कौन से है ना। तो देखो, सबसे पहले हम मानेंगे, हम क्या मानते हैं कि जो हमको निकालना होता है उसी को मान लेते हैं ना, x और y मान लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में हमको निकालना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल ना, स्थिर जल में ऋतु की चाल निकालना है तथा धारा की चाल निकालना है, स्ट्रीम का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि स्थिर जल में ना, माना कि स्थिर, आप पूरा लिखना, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल हम मान लेंगे कि क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान लेंगे, y मान लेंगे ना, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन बनाने में ना। तो ऋतु की चाल हो गई, धारा की, स्थिर जल में ऋतु की चाल x हो गई और धारा की चाल y मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल या प्रतिकूल ना। तो देखिए अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, और जो धारा की दिशा में जो चाल होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पानी है ना, वाटर है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है, जो वाटर जो फॉलो कर रहा है ना, बह रहा है, वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। मान लीजिए ये धारा ऐसे बह रही है, चल रही है। ठीक है, और एक नाव है यहाँ पे, ठीक है, एक नाव यहाँ पे है, ये भी कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, यानी कि दोनों, धारा की दिशा भी इधर है और नाव की दिशा भी इधर है ना। तो दोनों की चाल क्या होगी, हमने क्या माना, नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना, x किलोमीटर प्रति आवर, और स्ट्रीम की चाल क्या है, यानी कि धारा की चाल क्या माने है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम होगा यानी कि धारा की दिशा में जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दोनों जुट जाएगा ना, क्योंकि देखिए नाव की तो चाल है, नाव इधर तो जा ही रहा है ना, और पानी भी इधर ही बह रही है ना, नाव जिधर चल रहा है उसी दिशा में पानी भी बह रहा है ना। तो नाव मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा ना, चाल से चलेगा, और पानी y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बहेगी ना। तो दोनों की कंबाइंड अगर हम चाल निकालें तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ना। तो अगर पूछे कि धारा की दिशा में नाव की चाल ना, या ऋतु की चाल, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहां से लिखेंगे तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल। ओके, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, धारा की दिशा में,
ये तो धारा की दिशा में हो गई, दोनों को जोड़ देंगे ना, क्योंकि नाव भी इधर चल रहा है और पानी भी इधर बह रही है ना, तो दोनों ये नाव तो चलेगा ही x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और पानी भी इसको नाव को ढकेलेगा ना, धक्का देगा ना उसी डायरेक्शन में y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब दूसरा केस क्या होता है कि अगर सपोज पानी ऐसे बह रही है ना, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में ना, धारा की चाल इधर है और नाव है इस डायरेक्शन में, नाव इस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो मान लीजिए नाव की चाल हमने क्या माना, x किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या माने हम लोग, y किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो यहाँ से किलोमीटर प्रति आवर ये मान लिए हम लोग। तो अब देखिए यहाँ से नाव इधर चल रहा है ना, सपोज नाव इधर चल रही है और धारा की चाल क्या है, इधर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन अप स्ट्रीम ना, अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत दिशा में ना। ये तो धारा की दिशा में चाल हो गई, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा है ना, नाव इधर चल रहा है और पानी उसके अपोजिट बह रही है ना, तो x नाव सपोज मान लो x किलोमीटर इधर जाएगी ना, और धारा भी तो इधर बह रही है y किलोमीटर के हिसाब से ना, तो मान लो नाव यहाँ पे इधर सपोज 10 किलोमीटर गई और पानी उसको 5 किलोमीटर और इधर पीछे खींच लिया ना, तो जब इसमें क्या होता है कि डाउन अप स्ट्रीम में होता है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल होता है, x में से y को घटा देते हैं ना, क्योंकि नाव इधर जा रही है और पानी इधर बह रहा है ना, तो नाव इधर कुछ दूर जाएगी और पानी नाव को भी इधर कुछ धक्का देगा ना, उल्टा फिर पीछे की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ से जो अप स्ट्रीम में होता है वो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो फिर लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल ना, लिखेंगे धारा की विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल या ऋतु की चाल लिख सकते हैं ना। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। ओके, तो देखिए यहाँ से अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये तो हमने नोट कर लिया ना अपने कंसेप्ट से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में ना, यानी कि इस वाले सिचुएशन में पहला धारा की दिशा में कितना जा रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है ना, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है ना। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वो देखिए क्या होगा, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हो जाता है दूरी बट्टा टाइम, दूरी बट्टा समय। ओके, तो स्पीड हो जाता है यानी कि चाल होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यहाँ पे बोला है कि 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर जाती है ना, तो उसकी चाल क्या है, x प्लस वाई ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा में वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है ना धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय ना, तो इसी को हम यूज करेंगे इसमें, समय। अब देखिए चाल कितना है, धारा की दिशा में x प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 20 किलोमीटर है ना, क्योंकि 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, समय कितना लेती है 2 घंटा, इसको कैंसिल करा देंगे 10 आएगा, यानी कि यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ तक तो हम इक्वेशन 1 निकालें ना, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 निकालेंगे ना, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या बोला, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में ना, धारा जिस दिशा में बह रही है उसके विपरीत अपोजिट, यानी कि कौन सा सिचुएशन आएगा, ये वाला सिचुएशन। तो धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ना, धारा की, यहाँ पे छूट गया ना, धारा की, यहाँ पे लिखिए धारा के विपरीत नाव की चाल ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x माइनस वाई ना। तो फिर आगे बनाने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा ना, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले। ओके, तो अब देखिए
अब ये क्या करती है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाती है ना, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाती है। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, x माइनस वाई है ना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल क्या है, x माइनस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, और कितना देर में जाती है, 2 घंटा में ना। यानी कि धारा की अगर विपरीत दिशा में वो चल रही है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय ना, तो वो 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही सफर कर पाती है ना। तो x माइनस वाई बराबर 4/2, इसको कैंसिल करा दो, यहाँ से 2 आ जाएगा ना। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे ना। तो समीकरण 1 और 2 को सिंपल ऐड कर देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं ना। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब ये देखिए, यहाँ x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा ना, और 10 2 12, यानी कि x बराबर क्या आ गया, यहाँ से ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा। ओके, तो 6 क्या होगा, हमने क्या बना था, x हमने माना था स्थिर जल में ऋतु की चाल ना, शांत जल में ऋतु की चाल निकालना ना। तो शांत जल में ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर होगा। ओके, तो x का मान आ गया। अब इसी के मदद से हम y का मान भी निकाल सकते हैं ना। फिर समीकरण 1 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे ना। समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ से समीकरण 1 क्या है, कहाँ, यहाँ है x प्लस वाई बराबर 10 है ना। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ओके, अब x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर कितना है, 6 है ना। तो 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 10 माइनस 6, यानी कि y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो देखिए धारा की चाल क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा जो स्ट्रीम है उसकी चाल है, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की चाल है, यानी कि धारा ऋतु की शांत जल में ऋतु की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लो और इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।